लाइबिलिटीज भी एसेट्स बनाई जा सकती है। मेरी दूसरी बात याद रखो, लाइबिलिटीज भी एसेट्स बनाई जा सकती है यदि आप चाहो तो। देखो जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी तो इस बात को जान ही नहीं पाएगा मैंने कुछ पूछा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य ठाकुर यूट्यूब चैनल पे। और आज बात करेंगे अंबानी वेडिंग की। सब जगह बात हो रही है उसी चीज़ की, तो मैं वो सेम चीज़ की बात नहीं करने वाला हूँ जो बातें सब जगह हो रही है कि इतना पैसा खर्च कर दिया उतना पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अमीर लोग किस तरीके से चलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे उनका काम होता है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा दूसरा नजरिया, हो सकता है हो बहुत सारे लोग पास हो सकता है नजरिया हो सकता है बहुत सारे लोग पास नजरिया ना हो। तो मेरा काम ये है कि बनाना, तो मैं बना रहा हूँ और इससे आपको हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ समझ में आए, तो आप मुझको बताना है और सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हो इस चैनल पर। ठीक है, देखो क्या होता है, एक शादी होती है, बहुत ही ग्रैंड फंक्शन होता है, सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन आखिर एक बंदा, एक समझदार बंदा 4,000 करोड़ रुपए एक फंक्शन में क्यों फूकेगा? ठीक है, देखो बिजनेसमैन का माइंड होता है कि यदि वो पैसा फूक रहा है तो उसको या तो उससे कोई इन्वेस्टमेंट, देखो ये लोग पैसा खर्च नहीं करते, ये लोग हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब बोलोगे शादी तो एक खर्चा ही है यार, ये तो एक लाइबिलिटीज है, ये तो एक बर्डन है, ये तो करना ही पड़ता है। ठीक नहीं, हर एक चीज एक इन्वेस्टमेंट बनाई जा सकती है, हर एक चीज एक इन्वेस्टमेंट बनाई जा सकती है, इसको याद रखना कोट। ठीक है, सेट बाय मी। अब देखो कैसे हो सकता है। पहली बात मैं ये करूंगा कि जो, जैसे कि आपने बहुत बार देखा भी होगा, यदि आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपने कई लोगों से और भी सुना होगा कि ये जो वेडिंग हुई है इसमें जो खर्चा हुआ ये अंबानी की टोटल वेल्थ का 0.5%। ठीक है, ये बात ठीक है कि उनके टोटल वेल्थ का अराउंड 0.5%। अब होता क्या है यार, अब ये समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं ये समझा दूं आपको कि देखो जैसे 1 करोड़ रुपए का जो 1% होता है वो 1 लाख होता है। तो ये समझो किसी बंदे के पास 1 करोड़ रुपए की टोटल वेल्थ है और उसने 50,000 रुपए खर्च कर दिए शादी में, 50,000 रुपए मात्र। इस तरीके की शादी है अंबानी की, तो ये सोचने वाली कोई बात नहीं है और इतना खर्चा कर दिया, इतना खर्चा कर दिया। उसके लिए वो वैसा ही है कि 1 करोड़ वाले बंदे ने 50,000 रुपए खर्च कर दिया शादी, जो कि तुम लोग जानते हो बड़े आराम से वो खर्च कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही किया अंबानी ने। अच्छा, अब इस छोटे से खर्च में हम आपको छोटे से दिखा रहे हैं, ठीक है, छोटे स्केल से बड़े स्केल में समझ रहा। इस 50,000 रुपए के खर्च में भी यदि मैं ये सोचूं कि इससे भी मुझे शादी के अलावा बहुत सारे बेनिफिट मिल जाए तो, हाँ मतलब अब समझा, मेरे लिए 50,000 रुपए, क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ की संपत्ति हुई तो मेरे 50,000 रुपए बहुत छोटा खर्च है, इसको तो मैं ऐसे ही खर्च कर दूंगा, फंक्शन एंजॉय करूंगा, खत्म काम। लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ इससे भी बहुत फायदा मुझको निकालना है। और सोचो कि ये क्या बात हुई यार, हाँ यही बात है, और यही सेम काम अंबानी पे अप्लाई करना। देखो हुआ क्या, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग, ठीक, कितना बड़ा गेम खेला गया इसके बारे में बताऊं। पता होगा मोदी भी आए थे, शंकराचार्य भी आया था। शंकराचार्य मोदी से खफा खफा चल रहे थे, शंकराचार्य और मोदी की मीटिंग कराई, मोदी जी ने शंकराचार्य के सामने दंडवत हुए, पैर छुए, जो रिश्ते में तलखी थी खत्म हो गई खत्म, वही चाहते थे वो। ठीक है, खत्म हो गई, बहुत बड़ा काम कराया है नेक्स्ट चुनाव के लिए, ये आप सही सुनना। दूसरी बात, जितने फॉरेन से लोग आए थे, ठीक है, अब ये समझो कि फेसबुक वाला बंदा, ठीक है, आखिर मार्क जुकरबर्ग यहाँ क्या करने आया है? क्या वो शादी, क्या उसने पैसे नहीं देखे हैं? क्या वो शादी में फंक्शन के लिए अटेंड करने आया, या वो बहुत ज़्यादा मतलब जानता था अंबानी को? नहीं, ये लोग बाहर से इतने सारे बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं और आने के साथ में मिल रहे हैं, रुक रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? और साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, तो हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, ऐसे लोग भी आए। तो ऐसे लोग क्यों आए भाई? ठीक, ये लोग एक्चुअली में अपने कनेक्शंस बनाने आए थे। अंबानी ने भी अपना कनेक्शन बनाने के लिए लोगों को बुलाया था। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह क्या होती है? कोई फंक्शन जिसमें आप बुलाते हो, जिसमें खुशी का माहौल होता है। और खुशी के माहौल में जब आप कनेक्शन बनाते हो, अच्छे कनेक्शन बन जाते हैं। यदि आप सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए आते या जाते हो तो वो पूरा बिजनेस पर्पज से लगता है, ठीक है, उसमें इमोशंस नहीं आते हैं। तो इमोशंस उसमें इन्वेस्ट हो जाएं, इसलिए ये इस जगह बुलाए गए। इतने सारे लोग, दुनिया के सारे अरबपति खरबपति जितने बुलाए गए यहाँ पर, जिनसे फ्यूचर में काम होने वाला, जहाँ जिन कंट्रियों में रिलायंस का काम होने वाला है और जिनसे उनको जरूरत है, उन कंट्रियों को जो काम यहाँ पे मर्जर करना है। जैसे कि फेसबुक जब यहाँ पर अपनी चीज शिफ्ट करेगा, जो कि वो अभी
अभी हम लोग जानते हैं कि सिंगापुर वगैरह में इनकी सारी की सारी जितनी भी यूनिट लगती है वो सिंगापुर वगैरह में टैक्स कम होते हैं, साफ सी बात है, ठीक है, 5% टैक्स होते हैं वहाँ पे। इंडिया चाहता है कि चूंकि इंडिया बहुत बड़ा बाजार बन रहा है, इसलिए इंडिया की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लाओ ताकि हम कंट्रोल कर सके फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर थोड़ा हमारा भी कंट्रोल हो पाए, ठीक है। वरना ये लोग कहते हैं डिलीट कर दो, वो लोग कहते हैं हम आप इंडिया वाले को पकड़ते हैं, यहाँ जो इंडिया का जो CEO है वो लोग कहते हैं कि हमारे अंडर में कुछ नहीं है, ये कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, सिंगापुर वाली कंपनी का है, उसके हाथ में। तो वो चाहते हैं कि इंडिया वाले में क्या चाहती है सरकार कि वो चीज़ यहाँ पर आ जाए, ठीक। अब ये चाहते हैं यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आएगी तो उनको किसी न किसी से मर्जर करना पड़ेगा। यहाँ रिलायंस हाथ खोले खड़ा है कि आइए आप, हमें आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा नियम भी बना दिया गया कि जब तक आप इंडियन कंपनी से मर्जर नहीं करोगे यहाँ का काम नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि मेक इंडिया प्रोसेस है भाई, उसको बढ़ाना है, अच्छी बात है ये। तो अब कैसे बनेंगे रिश्ते, कैसे जानोगे उस बंदे जिसके साथ बिजनेस करना है? सबसे बड़ी जगह है फंक्शन। ऐसा फंक्शन में बुलाया जा रहा है। अब वो बंदा जो सारी दुनिया के एसेट कंट्रोल करता है, मैं नाम लूँ कि ना लूँ, उसका अगली वीडियो बनानी है उसके ऊपर, ठीक है। ठीक, जो लोग नाम समझ गए वो नाम मुझको कमेंट में कर सकते हैं, यदि आप नाम नहीं समझे हो तो मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है। जो कि इस टाइम आप लोग कह रहे हैं रॉथस्चाइल्ड का भी बाप है, ठीक। तो कैसे है वो, क्या है वो बताता। तो रॉथस्चाइल्ड फैमिली से भी लोग आए थे, आपने देखा ही होगा, सब तरीके से लोग आए थे। तो वो बंदा आता है और उस बंदे का काम है बहुत बड़ी कंपनियां, इवन सरकारों के पैसे वो मैनेज करता है, ठीक है। तो वो पैसा अंबानी का मैनेज करेगा, वो कैसे अंबानी के साथ डील करेगा, वो इस पर्पज से आया है, शादी के पर्पज से नहीं आया। लेकिन जब वो आया, अंबानी चीज जानते हैं कि देखो कोई भी आया है वो वहां पे फॉरेन, इसीलिए इतने सारे फॉरेन से सिंगर बुलाए जा रहे हैं, डांसर बुलाए जा रहे हैं। क्यों बुलाए जा रहे हैं? क्योंकि ये लोग उनको पहचानते हैं, यहाँ के बॉलीवुड स्टार को नहीं जानते। यहाँ शाहरुख खान डांस करे, उनको लगता होगा कि अच्छा शाहरुख खान के तो बहुत फैन फॉलोइंग है, तो वहाँ बहुत लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही कम लोगों ने बॉलीवुड मूवीज वहाँ देखी और वो लोग जानते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब तुम्हें ये लग रहा है कि वहाँ सब लोग शाहरुख को जानते, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ रिहाना आ रही, उसको सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों को वहाँ से इसलिए बुलाया गया ताकि इन लोगों का भी वहाँ मन लगा रहा है, वो लोग खुशी फील करें, थोड़ा चलो अच्छा एंजॉय हो गया, ठीक है, देख ही लिया सेट पे रिहाना, लोगों का परफॉर्मेंस, इसी बहाने बात हो गई। तो ये चीज ये होती है, ये इसलिए ये काम किया था। तो यानी कि अब आप दिमाग समझना, मैं क्यों कह रहा हूँ तुमसे कि जब भी कोई पैसा खर्च करो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट खर्च करना, कभी खर्चा समझ के खर्च मत करना, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट करना, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, जब आप सिर्फ इतना सोच लेते हो कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आप सोचते हो कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें से कौन सी वाली चीज़ है जिसमें एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ में आती है जब आप सोचते हो क्या रही ये तो लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ भी एसेट्स बनाई जा सकती है, मेरी दूसरी बात याद रखो, लाइबिलिटीज़ भी एसेट्स बनाई जा सकती है यदि आप चाहो तो। लाइबिलिटीज़ आपकी एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब से आप एक बार काम करके देखना अपनी लाइफ में, आपके लिए इससे क्या बेनिफिट है। देखो ठीक है, शादी हुई, उनकी हुई, कनेक्शन उनके पर, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब ये, हम एक चीज़ ये सीख पाते हैं जो कि इकोनॉमिक्स सिखाती भी है। यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो इकोनॉमिक्स आपको चीज़ सिखाती भी है कि जैसे आदमी के पास मान लो पैसा नहीं, कोई गरीब है, जब उसके पास पैसा आना चालू करता है तो पहले उसका खर्चा बढ़ना चालू होता, ठीक है। पैसा आया खर्चा बढ़ा, पैसा आया खर्चा बढ़ा, एक लेवल के बाद उसका पैसा जितना आता उतना उसका खर्च नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों? उसके बाद वो जो रेशियो में, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी कोई बंदा है वो 20,000 रुपये कमाता है, उसके घर में 6-7-8 लोग हैं, 20,000 रुपये कमाता है वो, उसका मोस्टली जो पैसा है ना वो खाने पीने बिजली में, आधा पैसा तो उसका खाने पीने में, बिजली का बिल इसी में चला जाएगा, ठीक। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक, खाने पीने बिजली में चला गया, कपड़े वपड़े पहनने में, इन सब चीज़ों में चला गया, 15,000 रुपये चला गया, वो वैसे बचा कुछ भी नहीं पाएगा। लेकिन मान लो कि बहुत अच्छा उसका सिस्टम है तो वो 2-4-5,000 रुपये बचा लेता है, ऐसा मान लेता, तो बाकी इन चीज़ों में चला गया। अब यही कोई बंदा है वो 20 लाख रुपये महीने कमाता है। अब साफ सी बात है कि वो खाएगा पिएगा तो उसके खाने पीने की चीज़ें अच्छी होंगी, उसके पहनने की चीज़ें महंगी होगी, है ना, होगी, काफ़ी महंगी होगी। लेकिन फिर भी यदि वो 20 लाख मंथली कमा रहा है तो उसका खर्चा वो उस रेशियो में नहीं हो पाएगा। वो 15 लाख की चीज़ें खाने पीने में नहीं खर्च कर देगा, वो 15 लाख 10 लाख खा पी नहीं जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो 5 लाख रुपए इसमें खर्च करते हैं तो भी उसका 15 लाख रुपए बचा। यदि वो बहुत भी खर्च कर देगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब कोई बंदा मंथली के ही 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, ऐसा ये मत कहना ऐसा कौन कमा रहा है, बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं जो डेली के 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 1600 करोड़ रुपए, अडानी की बात कर रहा हूँ। तो ये तो 1-8 करोड़ रुपए मंथली, तो तुम सोचो ही नहीं कितने ज़्यादा लोग आजकल कमा रहे हैं। तो जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है वो अपने खाने पे कितना खर्च करेगा,
तो उसका परसेंटेज कितना निकलेगा इन सब काम में। देखो जो 20,000 रुपये कमाता है उसका लगभग 50 से 75% इन्हीं सब कामों में खर्च हो जा रहा था, लेकिन जो 1 करोड़ रुपये कमा रहा है उसका 10-5% ही इसमें खर्च होने वाला है, 10-5%, ठीक है, उतना भी नहीं, ठीक। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि जब बंदा बहुत पैसे, जब उससे जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं उसका जो रेशियो होता है वो उसमें डिफरेंस आने लगता है, उसके खर्च करने और कमाने के रेशियो में डिफरेंस आने लगता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे अमीरों की संपत्ति बांट दी जाए सभी गरीबों में, तो सभी गरीबों के पास पैसे आ जाएंगे, सभी गरीब लोग अमीर हो जाएंगे, या कम से कम सभी गरीब लोग मिडिल क्लास पे हो जाएंगे और वो वहाँ पर सस्टेन करेंगे हमेशा के लिए, या लगभग एक लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मान लो कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है? देखो जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी तो इस बात को जान ही नहीं पाएगा, मैंने कुछ पूछा है। तो यदि जिन्होंने देखी है तो मैं ये जो पूछ रहा हूँ उसका आप मुझको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना। मैं जानना चाहता हूँ जनरली कि आप लोग क्या सोचते हो कि क्या ऐसा हो पाएगा यदि सबकी संपत्ति ले ली जाए, सब जितने भी अमीर लोग हैं टॉप के जो 200-300 लोग संपत्ति लेके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए सब लोगों में, जितने भी जो काफ़ी गरीब लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो क्या 25 साल 30 साल तक अपनी जो उनको पैसा मिला उसको सस्टेन कर सकेंगे, रख सकेंगे, या उनमें से कितना परसेंटेज इसको सस्टेन कर सकेगा, इसके बारे में, ठीक है। मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।